हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एंकर गैलेक्सी में फिर से आपका वेलकम करते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैट्रिक और स्कॉलरशिप जो पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक बिहार सरकार के द्वारा जो पोर्टल तैयार किया गया है, इसके अंडर में कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन कौन से स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कब तक इसका लास्ट डेट है, कब तक इसका पैसा जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, सभी चीज़ों की जानकारी को देने वाले हैं और बताएंगे आपको कि किस तरह से आपको इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरह से आप पूरी प्रोसेस के दौरान आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में जानते हुए आगे बढ़ते हैं। बता दें फ्रेंड्स कि ये जो योजना है बिहार पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप पोर्टल का, तो ये कुछ नया चीज़ नहीं है, ये पहले भी होता था बट इसमें बहुत सारी परेशानियाँ आती थी। तो इसका उद्देश्य क्या है, देखिए इसके उद्देश्य के बारे में 1 मिनट में समझते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है लाइव के साथ। तो देखिए बिहार पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप पोर्टल 2021 का शुभारंभ करते समय शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया पोर्टल NSP यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के कारण पिछले 3-4 साल से छात्रवृत्ति योजना बहुत लंबी चल रही थी। बता दें आपको कि NSP क्या है। देखिए दो स्टूडेंट मैट्रिक पास आउट होते हैं, इंटर पास आउट होते हैं, उन्हें 2 प्रकार की राशि दी जाती है स्कॉलरशिप के रूप में। एक बिहार सरकार के द्वारा, अपने राज्य स्टेट मंत्री के द्वारा, और एक गवर्नमेंट सेंट्रल जो गवर्नमेंट होती है प्रधानमंत्री, उसके द्वारा दिया जाता है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा इंटर पास आउट हो जाते थे और आगे पढ़ाई अपना जारी रखते थे एकेडमिक ईयर के अनुसार। जैसे कि मैंने 2020 में मैट्रिक पास आउट हुआ, 20 से 21, 21 से 22, मतलब 2 साल का इंटर होता है। तो हमने 20 से 21 में इंटर का एडमिशन कराया। तो इसके लिए मतलब हर एकेडमिक ईयर के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता था और उसी के दौरान जितने आपको पढ़ाई में लागत खर्च होती थी उसी को राशि के रूप में दिया जाता था NSP के द्वारा। और बिहार सरकार के द्वारा जो भी मैट्रिक पास आउट होते हैं, बालक हो या बालिका हो, उन्हें 10,000 दिया जाता है। SC ST होते हैं सेकेंड डिवीज़न, तो उन्हें 5,000 दिया जाता है। और जो इंटर में केवल बालिका को 10,000 के रूप में दिया जाता है राशि स्कॉलरशिप के रूप में। तो ये दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे कि NSP खर्चा देता है आगे पढ़ाई करने का, और बिहार सरकार जो स्कॉलरशिप के रूप में पैसा देता है वो देता है कि अगर आपका डिवीज़न कैसा रहा, आपकी पढ़ाई कितनी की, उसके आधार पर। तो NSP को ही अब नया अपडेट करके बना दिया गया है कि बिहार पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप पोर्टल। अब इसका सुविधाजनक क्या है, क्या क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में बताते हैं। NSP पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद बहुत सारे प्रक्रिया हैं जिसमें टाइम अधिक लग जाता था, मतलब पहले के दौरान। और अब क्या है कि उस टाइम के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर के हर चीज़ फिर बिहार सरकार द्वारा बिहार पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप पोर्टल 2021 का शुभारंभ किया गया है। और मतलब अब नया शुभारंभ किया गया। ये इस पोर्टल को ऑनलाइन आवेदन चालू किए बस मात्र 2-3 दिन ही हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को बहुत ही आसानी तरीके से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। और आवेदन करने के बाद विद्यार्थी को शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि आवेदन समाप्त होने के उपरांत 1 महीने के अंदर DBT के माध्यम से आसानी तरीके से छात्रों को स्कॉलरशिप की राशि प्रदान किया जाए। मतलब उसी को इजी बनाने के लिए इस पोर्टल का नया चालू किया गया है, लॉन्च किया गया है, ताकि 1 महीने का मतलब इसका आवेदन अगर सभी स्टूडेंट कर दे तो उसके 1 महीने बाद सभी अकाउंट में, मतलब सभी स्टूडेंट के अकाउंट में पैसे पैड कर दिया जाए। उसी को सुविधाजनक बनाया गया है, आसान बनाया गया है इस बिहार पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप पोर्टल के दौरान। तो आप समझ गए होंगे ये क्या है। चलिए इसके लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। और अगर आपने 19 में, 20 में, 21 में अगर मैट्रिक पास आउट किए हैं तो आप भी इसके लिए एलिजिबल है, आप भी आवेदन कर सकते हैं। इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सर्च बार में आ जाना है, चाहे वो क्रोम ब्राउज़र हो या किसी भी ब्राउज़र में। और यहाँ आपको सर्च बार में टाइप करना है pmsonline.bih.nic.in। तो जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, तो इस तरह से लिखने के बाद आप इस पर सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद एक पेज खुला जो कि पोस्ट मैट्रिक और स्कॉलरशिप पोर्टल का ओरिजिनल वेबसाइट है। तो यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
आपको इसके लिए सबसे पहले यहाँ से डेस्कटॉप साइड में अपने मोबाइल को कर लेना होता है, ताकि जितने भी डिटेल हैं आपको सामने दिखाई दे। तो यहाँ से डेस्कटॉप साइट पर आप ओपन कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से बोला गया है कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आपको यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको एक और पेज खुलेगा, तो जैसे कि आपको सामने दिख रहा है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि जितने भी SC ST के स्टूडेंट हैं इस लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ मतलब आपको क्लिक करना है, और जो भी BC या EBC के स्टूडेंट है वो यहाँ से क्लिक करेंगे। तो हम BC के लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो हम BC पर टैप करेंगे। BC पर टैप करने के बाद आपका एक और पेज खुला। तो यहाँ बोला गया है कि देखिए 5 तरह का लिंक दिया गया है। तो आपको, अगर आप नए स्टूडेंट हैं, नया पहली बार इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, तो आप यहाँ से 4th नंबर पे जो दिया गया है कि न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक करना है। तो यहाँ से आपने क्लिक किया। इसके बाद देखते हैं, तो यहाँ से स्टेप वेरिफिकेशन के लिए बताया गया कि 5 आपका स्टेप में ये जो फॉर्म है फाइनल हो जाएगा, और इसके बाद आप रिसिप्ट प्राप्त कर पाएंगे। तो देख सकते हैं कि पहले बार में दिया गया है कि आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर लेना है, जो भी स्टूडेंट का आप कर रहे हैं या अपना कर रहे हैं, और इसके बाद पर्सनल बैंक डिटेल भरना है। इसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप और अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फ़ोटो, और लास्ट में 5वां स्टेप में आपका फाइनलाइज्ड हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए नीचे दिया गया है 2 बॉक्स, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, एक बॉक्स यहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ कहा गया है कि मैंने पंजीकरण के लिए निर्देशों को पढ़ा और समझा है, और इसके बाद कहा गया है कि यदि एक से अधिक आवेदन भरे हुए पाए जाते हैं तो सभी आवेदन को अस्वीकृत कर देने जाने योग्य हैं। तो इस पर दोनों पर आप बॉक्स पर निशान के लिए टिक कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू ग्रीन कलर वाला जो ये बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए कुछ फिलअप करने के लिए बॉक्स आ गया, जो कि स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन डिटेल के लिए फिलअप करना है। तो यहाँ दिख रहा है नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ अपना नेम डाल लेना है। जिस तरह से आपका कैपिटल लेटर में नेम होता है उस तरह से फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ सिलेक्ट कर लेना है अपने आपकी जेंडर क्या है, आपका मेल है कि फीमेल है। इसके बाद आधार नंबर में आपको सही अपना आधार नंबर लिख लेना है, जिससे कि कोई भी प्रकार की दिक्कत ना हो। और नेम एज पर आधार आपको बगल में यहाँ दिख रहा है, जैसे कि यहाँ फिलअप करना है क्या, नेम एज पर आधार में। तो जिस तरह से आपका आधार कार्ड में नेम दिया गया है उसी तरह से बिल्कुल फिल करना है। अगर कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर। अगर कुछ भी आप लिखते हैं तो यहाँ कैपिटल लेटर फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन फिर भी आपको जिस तरह से आधार कार्ड पर लिखा हुआ है उसी तरह से आपको फिलअप करना है, क्योंकि इसके बाद जो रिजल्ट आएगा क्या होगा मैं आपको आगे बताता हूँ। और डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार में जिस तरह से आपका आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, मतलब जो भी चीज़ है, जैसा मंथ है, जो भी ईयर है, जो भी डेट है, उसी तरह से फिल कर लेना है। इसके बाद यहाँ आपको दिख रहा है कैलेंडर में, तो कैलेंडर में यहाँ टैप करिएगा। तो यहाँ से देखिए आगे की ओर और पीछे की ओर जाने के लिए बटन है। तो ये आगे की ओर वाला बटन है, यानी पीछे की ओर जाना है डेट में, अपने ईयर में। तो इस पर आप टैप करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे अपने ईयर में पीछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप पीछे चलते जाएंगे, जैसे अगस्त, फिर जुलाई, जून, मई। तो इस तरह से आप पीछे करके अपने ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे। आप इसके बाद यहाँ से जैसे दिखाई दे रहा है वेरीफाई आधार, इस पर क्लिक करेंगे। अपना स्टूडेंट नेम, जेंडर, मेल, आधार नंबर सभी को फिलअप करने के बाद तो वेरीफाई आधार पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप देखेंगे कि देखिए लिख दिया कि आधार वेरीफाइड, यानी आधार वेरीफाई हो चुका है। अब नीचे दिख रहा है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर में अपना मोबाइल नंबर टैप करना है, मोबाइल नंबर जो कि आपका चालू होना चाहिए। तो हमने सिलेक्ट कर लिया अपना मोबाइल नंबर। इसके बाद जनरेट OTP फॉर मोबाइल जो लिखा हुआ है हरे कलर का, इस पर आपको टैप करना है। तो इस पर टैप किए तो लिख रहा है कि OTP हैज़ बीन सेंड ऑन रजिस्टर मोबाइल नंबर, यानी कि देखिए OTP आ गया। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, कॉपी पर सिलेक्ट कर लिए। इसके बाद यहाँ जो फिलअप करने वाला ऑप्शन है, जगह है, तो यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट यानी चिपका देंगे, उसी को कॉपी करके चिपका दिए। और मोबाइल OTP वेरीफाई जो है बगल में, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल भी वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि देखते हैं,
हमने टैप किया तो देखिए लिख दिया कि मोबाइल नंबर वेरीफाइड, यानी मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया। अब ईमेल वेरिफिकेशन के लिए देखिए यहाँ जो है नीचे खाली स्थान, इसमें आपको ईमेल आईडी भरना है, जो कि आपका ईमेल आईडी चालू होना चाहिए, जिस पर कि ओटीपी जाए तो आप आसानी से उसे यहाँ पेस्ट कर सकें और जिससे कि आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो हमने अपना ईमेल आईडी वेरिफिकेशन के लिए अपना ईमेल आईडी इसमें फिलअप कर लिया और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ओटीपी हैज़ बीन सेंड ऑन रजिस्टर ईमेल आईडी, यानी ईमेल आईडी जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने भरा था उस पर आपका ओटीपी चला गया है। तो आप वहां से अपने ईमेल में जा कर के देखिएगा और वहां से आप ओटीपी ले कर के यहाँ लिख लीजिएगा। लिखने के बाद अपने ओटीपी को ईमेल ओटीपी वेरीफाई पर यहाँ जो हरे कलर का है उससे भी वेरीफाई करने के लिए आप क्लिक कीजिएगा इस पर। तो आप इस पर क्लिक करने के बाद देखिए लिख दिया कि ईमेल आईडी वेरीफाइड, यानी आपका ईमेल आईडी वेरीफाइड हो गया। अब इसमें पासवर्ड आ गया, कंफर्म पासवर्ड बनाने के लिए मैं आपको बता दूं और कि कैसे करना है। तो पासवर्ड बनाने के लिए आपको, जैसे कि हमें मुकेश के नाम को लड़के को फिलअप करना है, तो उसका पासवर्ड कैसे बनाएंगे। तो पासवर्ड बनाने के लिए जैसे कि आप लिखेंगे उसमें MUKE, जैसे कि हम 4 ही नंबर लेते हैं, आप कुछ भी पूरा नाम लिख सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर लेंगे जैसे कि @ ले लिए। इसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ का लास्ट ईयर वाला जो है 2004 2005 लिख दीजिए, या 123 या 1245, मतलब कुछ भी लिख दीजिए, इस फॉर्मेट के रूप में होना चाहिए। जैसे कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हो गया आपका। पासवर्ड इस तरह से लिख लेंगे इसमें भी, और कंफर्म पासवर्ड इसी को कंफर्म पासवर्ड में लिख करके इस कैप्चा को यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद जो आपका प्रोसेस होगा प्रीव्यू बिफोर रजिस्ट्रेशन पर, यहाँ जो हरे कलर का दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन हो करके आ जाएगा इस प्रकार। तो देखिए इस प्रकार से आ गया और आप यहाँ से देखेंगे कि विद्यानंद कुमार आ गया। ध्यान देना है कि जिस तरह से आपका आधार कार्ड पे नेम लिखा हुआ है उसी तरह से होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आपको बैक पर जा कर के यहाँ बैक कर लेंगे। इसके बाद आप फिर से सभी चीज़ों को फिलअप करेंगे, और नहीं तो आपका सही है तो रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर हियर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक मैसेज आएगा। तो देखिए हम इस मैसेज को आपको दिखाते हैं, जिसमें कि आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड लिखा होगा। तो मैसेज के सेक्शन में जाएंगे तो इस तरह से आपका एक मैसेज आया होगा ADBRGOVT के नाम से। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप देखिएगा कि इस तरह से आपका यहाँ लिख रहा होगा। नेम लिखने के बाद आपका यूज़र आईडी लिख रहा होगा, कुछ स्पेशल कैरेक्टर के साथ नहीं होगा, केवल ABCD के लेटर में ही होगा, और साथ में आपका पासवर्ड भी यहाँ लिखा हुआ होगा। तो इस तरह से आप देखें कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इस पोर्टल के लिए, और आगे की प्रक्रिया कैसे पूरे डिटेल के साथ फिलअप करना है, आपको कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। लास्ट प्रक्रिया इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।